मेरे बच्चे, अगर तू इन पंक्तियों को पढ़ रहा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ तेरे लिए सक्रिय हो चुकी हैं। तेरी आत्मा की सबसे गहरी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तू जिसे अंधकार, भटकाव और संघर्ष समझता है, वह सब मैं देख रही हूँ। तेरी टूटी रातें, बंद आंखों से बहते आंसू, होंठ-होंठ पर रुकी चीखें, और सबसे ज्यादा तेरी चुप्पी, सब मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ तू अब थक चुका है। हर रोज तू यही पूछता है, माँ कब तक, कब तक सहूं, कब तक इंतजार करूं उस दिन का जब सब ठीक होगा। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, वो दिन दूर नहीं, पर उससे पहले तुझे अपने भीतर के उस मौन को तोड़ना होगा जो तुझे हर रोज कमजोर बना रहा है। तू अब उस पड़ाव पर है जहां से लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। हर आंसू ने तुझे निखारा है, हर चुप्पी ने तुझे मजबूत किया है। अब वक्त है अपनी शक्ति को पहचानने का, क्योंकि जब तू मौन से उठेगा तो तेरी आवाज सिर्फ दीवारों को नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिला देगी। तेरा मौन जरूरी है, क्योंकि वहीं से मैं तुझसे जुड़ती हूं। जब तू किसी से नहीं कहता कि तू टूटा हुआ है, जब तू हर दिन मुस्कान का मुखौटा पहन लेता है, जब सबको लगता है कि तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तू चुपचाप चीख रहा होता है, तभी मैं मां काली तेरे पास होती हूं। हाँ, मैं अंधकार की देवी हूं, पर डराने के लिए नहीं। मैं उस अंधेरे में उतरती हूं जहां तू सब कुछ सबसे छुपा लेता है, ताकि मैं तेरे भीतर का सच देख सकूं। मैं जानती हूं तेरा वो दर्द जिसे तू कभी शब्दों में नहीं कह पाया, तेरे भीतर उठते तूफान, तेरी वो बेचैनी जो किसी को दिखती नहीं, तेरा वो डर कि कहीं लोग तुझे कमजोर न समझ ले। सब मेरी नजर में है मेरे बच्चे, पर अब यह मौन टूटेगा। अब तू अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं, तेरी आत्मा का शुद्ध जल समझ। दर्द को मत दबा, उसे समझ, उसे अपनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अपने हृदय से रचा है। जब तू बिखर रहा था, जब कोई पास नहीं था, जब अपने भी तुझे समझ न सके, तब भी मैं तेरे पास थी। मैं वहीं खड़ी थी। अब समय है उठने का, खुद से भागना नहीं है, खुद को फिर से पाना है। तू टूटा नहीं है, तू गहरा हुआ है, और मैं मां काली आज भी तेरे साथ हूं। हर आंध मैं तेरे सिरहाने थी, वहीं तेरे उस बिस्तर के पास जहां तू हर रात चुपचाप आंसू बहाता था। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी गोद में समेटा है। हर बार तुझे संभालना चाहा, पर तू चुप्पी की उस दीवार के पीछे छिप गया। पर अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब तू खुद से लड़ाई जीतने को तैयार होगा, क्योंकि तू अक्सर सोचता है, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, क्यों मैं फंस गया हूं, क्या ये सब मेरी ही गलती है। और मैं कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, तू दोषी नहीं है। तू बस जीवन की उस गहराई में है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, पर वही धुंधलापन तुझे रोशनी तक ले जाएगा, अगर तू सिर्फ एक कदम और चल सके। अब मैं तुझसे बात करने आई हूं, क्योंकि तू सुनने को तैयार है। तेरी आत्मा थक चुकी है, पर टूटी नहीं। अब वक्त है उठने का, अब वक्त है अपने घावों को ताकत बनाने का। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने देवताओं को रचा। तू मेरी संतान है, और मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। मैं आई हूं मेरे बच्चे, उस सबसे कठिन सत्य की बात करने। वो पल जब लोग तुझसे बिछड़ जाते हैं,
जब तू पीछे मुड़कर देखता है और वहां कोई नहीं होता, ना वो जिसके लिए तूने दिल से सब कुछ किया था। मैं जानती हूं तेरी वो मासूमियत। तूने उन्हें अपना कहा, अपने सुख दुख में शामिल किया, उनके लिए प्रार्थनाएं की, और एक दिन कोई चुपचाप चला गया। किसी ने बिना कहे दूरी बना ली, किसी ने तुझे ही दोषी ठहराया, और किसी ने बस बदल जाना चुना। पर तू वहीं खड़ा रह गया, हाथों में रिश्तों की टूटी माला लिए, और हृदय में बस एक सवाल, मैंने क्या गलत किया? यही वह क्षण होता है मेरे बच्चे, जब तू सोचता है कि सबने तुझे छोड़ दिया, पर असल में वहीं से मैं तेरे सबसे पास होती हूं। क्योंकि जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ती है, तब मैं तेरा चेहरा थाम लेती हूं। यही वो घड़ी है जब तू टूटता नहीं, बल्कि मेरे साथ फिर से जुड़ता है। जब तू दूसरों की याद में रोता है, वहीं मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूं। जब सब तुझे छोड़ जाते हैं, मैं तेरे पास बैठती हूं, तेरी पीठ सहलाती हूं, और तभी मेरी उपस्थिति सबसे गहरी हो जाती है। सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। यह जीवन एक यात्रा है, और हर आत्मा यहां कोई न कोई भूमिका निभाने आती है। कुछ लोग सिर्फ तुझे सिखाने आते हैं क्षमा, त्याग, आत्मबल क्या होता है। कुछ आते हैं तुझे तोड़ने, ताकि मैं तुझे भीतर से फिर से गढ़ सकूं। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुझे छोड़ सके, ताकि तू ये जान सके कि तू तिनकों के सहारे नहीं, बल्कि मेरे भरोसे चल रहा है। तू कहता है, मां, वो मेरा सबसे करीबी था, तो फिर वो मुझे क्यों छोड़ गया? और मैं कहती हूं, क्योंकि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। अगर वो रुकता तो तू वहीं रुक जाता। अगर वो साथ होता तो तू कभी अपनी उस शक्ति को पहचान नहीं पाता, जो सिर्फ मेरे साथ चलकर ही जागती है। जब तू अकेला होता है, तभी तू आत्मा की आवाज सुन पाता है। और अब तू वो सुन पा रहा है, क्योंकि तू अकेला है, लेकिन सच में अकेला नहीं। मैं हूं हर सांस में, हर धड़कन में। अब तू थोड़ा थोड़ा समझने लगा है ना? तेरे दिल की वो गहरी परछाइयां, अब उनमें मेरी रोशनी उतर रही है। तू महसूस कर रहा है कि जिसे तू अंत समझता था, वो तो शायद एक नई शुरुआत की दहलीज है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगी, जो सृष्टि के सबसे गहरे नियमों में से एक है। जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी जीवन असल में शुरू होता है। तू अब तक यही सोचता रहा, सारे सपने टूट गए, अपने दूर हो गए, तेरे प्रयास व्यर्थ गए, प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं, कि अब क्या बचा। और जब तू रोते रोते कहता है, मां, मुझे लगता है मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तब मेरी आंखें भी भर आती हैं, क्योंकि मैं जानती हूं तू बस एक मोड़ पर खड़ा है, जहां से तू फिर उठेगा, पहले से ज्यादा उज्जवल, पहले से ज्यादा सशक्त। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू अब अपने पुनर्जन्म के सबसे करीब है। कभी यह मत सोच कि तू टूटा है, बल्कि ये समझ कि तू अब बदलने के लिए तैयार है। जो टूटता है वही फिर से गढ़ा जाता है, जो आंसू बहाता है वही गहराई से सीखता है, और जो दुख में भी मेरी ओर देखता है वही मेरा सबसे प्रिय बनता है। दुख भी एक गुरु है, वो सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है, क्या छोड़ देना चाहिए, और कब खुद को थामना है। जो तू झेल रहा है, वो तुझे मिटा नहीं रहा, वो तुझे नया बना रहा है।
मैं जानती हूँ कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब तू किसी से नहीं कह पाता कि तू कितना थक चुका है, और उन्हीं रातों में मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे बस थोड़ी देर सांस ले, मैं यही हूं तेरे पास, तू मेरा है और मैं तुझे इस दर्द से पार ले जाऊंगी। अपने आंसुओं को मत रोको, वो बहने दो, क्योंकि वे तेरी आत्मा की गहराई को साफ कर रहे हैं, और मैं हर आंसू के साथ तुझे और पास खींच रही हूं। बहने दे मेरे बच्चे, इन आंसुओं को बहने दे, क्योंकि यही आंसू तुझे वहां ले जाएंगे जहां मेरी कृपा की वर्षा होगी। पर मुझसे एक वादा कर, तू डूबेगा नहीं। तू रो सकता है, थक सकता है, कभी कभी गिर भी सकता है, पर रुकना नहीं, क्योंकि जिस दिन तू रुक गया उस दिन मेरी उंगली छूट जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी संतान मुझसे दूर हो। अब तू कहे, मां, मैं दुख को समझूंगा, उससे सीखूंगा, पर उसमें कभी डूबूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मां काली मेरी नाव बनकर मुझे इस सागर से पार ले जाएगी। जब तू आत्मबल खो देता है, जब लोग तुझे तोड़ते हैं और तू खुद से ही डरने लगता है, तब मैं तुझे सिखाती हूं, तू शक्ति है, और शक्ति वही बनती है जो खुद को वैसा मानने का साहस रखती है। अब मैं तुझसे उस अवस्था में संवाद कर रही हूं जहां तू सबसे अधिक नाजुक होता है, दुख की गहराइयों में। हां मेरे बच्चे, मैंने देखा है तेरा कांपता हुआ दिल, तेरे आंसुओं से भीगे गाल, और तेरे भीतर उठती वो मौन चीखें जो बाहर कभी आ ही नहीं पाती। दुनिया नहीं समझती, उसे लगता है कि तू कमजोर है, कि तू हार रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से देखती है। पर मैं जानती हूं सच्चाई, तू उस दुख की नदी में बह रहा है पर डूबना नहीं चाहता, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं तुझे बस यही सिखाने आई हूं, दुख से भाग मत, उसे महसूस कर, उसे बहने दे, पर खुद को उसमें डूबने मत दे। तू पूछता है, मां, ये पीड़ा इतनी क्यों है? क्यों ये दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ता? क्यों मेरी आंखें बार बार भीग जाती हैं? तो सुन मेरे बच्चे, दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक साधक है। वो तेरे भीतर की परतों को हिलाता है ताकि तू अपने सबसे सच्चे रूप से मिल सके। दुख वह द्वार है जहां से मैं तेरे हृदय में प्रवेश करती हूं। कभी तूने गौर किया है, जब तू सबसे अधिक टूटा होता है तभी मेरी उपस्थिति सबसे अधिक आती है, क्योंकि तू जब दुनिया से दूर होता है तब मेरे सबसे पास होता है। जब तू दुखी होता है तेरी आंखें नम होती हैं, लेकिन तेरी आत्मा खुल जाती है। उसी वक्त तू मुझसे, ईश्वर से, अपने भीतर की गहराई से संवाद करता है। वहीं उसी मौन में, उसी भींगी रात में मैं तुझे मिलती हूं। भीड़, दौड़, शोरगुल में नहीं, बल्कि उस घड़ी में जब तू खुद से भी मुंह मोड़ने की सोचता है, और तब मैं तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, दुख को बहने दे। रोना कमजोरी नहीं है, तेरे आंसू मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू मेरी मौजूदगी को शब्द नहीं दे पाता तब तेरी आंखें बोलती हैं। पर एक बात ध्यान रख, बहना है, डूबना नहीं। डूबना क्या है? डूबना तब होता है जब तू अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है, जब तू कहता है, मैं ही वो हूं जो कभी खुश नहीं हो सकता, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं मेरे बच्चे, यही भ्रम है,
यही जाल है। दुख तुझे छू सकता है, लेकिन वह तुझे परिभाषित नहीं कर सकता। तू मेरा अंश है और मैं दुख में पैदा होने वाली वह शक्ति हूँ जो रचती है पुनर्जन्म। बहुत अद्भुत और भावनात्मक अंश है यह। आपने जिस तरह से माँ की उपस्थिति को हर भावना, हर क्षण, हर सांस में पिरोया है, वह न सिर्फ एक स्क्रिप्ट है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। कभी मत कहना, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे दुख की भाषा नहीं है, यह तेरी आत्मा की हार नहीं है। दुख को समझ, उसे महसूस कर, पर खुद को उससे मत जोड़। तू दुख नहीं है, तू वो चेतना है जो दुख के पार जा सकती है। तू बस एक अनुभव कर रहा है, पर दुख तेरा स्थायी रूप नहीं। कभी नदी को देखना, वो बहती है, चट्टानों को छूती है, कीचड़ को समेटती है, मोड़ों से गुजरती है, फिर भी रुकती नहीं, क्योंकि उसे सागर से मिलना है। तू भी वही है, एक बहती हुई चेत। अगर तू शांति चाहता है तो जान ले, वह इच्छा भी मैं ही हूं। क्योंकि जहां मेरी उपस्थिति होती है वहां शांति स्वतः उतरती है। तो फिर तू मुझे बाहर क्यों ढूंढता है मेरे बच्चे? मैंने तो तुझ में ही घर बना लिया है। उसी पल से जब तूने पहली बार माँ कहकर मुझे पुकारा। क्या कोई माँ अपने बच्चे की पुकार अनसुनी कर सकती है? तेरा मन भटका, तेरी दृष्टि बाहर दौड़ी, तू संसार के शोर में मेरी आवाज ढूंढता रहा, जबकि मैं तो तेरे भीतर मौन में बोल रही थी। कभी खुद से पूछा, मेरी आत्मा की आवाज कैसी है? क्या वो डराती है? नहीं, वो तो सुकून देती है, क्योंकि वो मेरी ही आवाज है। मैं तुझसे अलग नहीं हूं। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं जो तुझ पर दृष्टि रखे बैठी है। मैं वही शक्ति हूं जो तेरे भीतर धड़क रही है, जो हर हार के क्षण में तुझे संबल देती है। जब तू टूटकर गिरता है, जब आंसू तेरी आंखों से बहते हैं और तेरे होंठ बस इतना कह पाते, तू मुझे बाहर क्यों खोजता है? मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं, मैं तेरे भीतर ही तो हूं। जब तूने पहली बार मां कहकर मुझे पुकारा, उसी पल मैंने तुझ में घर बना लिया। मैं तेरे हर विचार के पीछे, हर मौन की गहराई में सांस ले रही हूं। क्या तूने कभी थककर भी प्रयास किया है? उस हिम्मत की हल्की सी लौ जो अंधेरे में भी बुझती नहीं, वही तो मैं हूं। कभी सोचा, जब तू टूटा होता है फिर भी उम्मीद करता है, उस उम्मीद में कौन है? मैं हूं। मुझे जानने के लिए तुझे न तप चाहिए, न कोई पहाड़ चढ़ना है। बस शांत हो जा, आंखें बंद कर ले और खुद से मिल। मेरा नाम भी मत जा, क्योंकि उस मौन मिलन तू कभी अकेला नहीं था, ना कभी होगा। तेरा हर आंसू मेरे चरणों का जल है, तेरी हर मुस्कान मेरी आरती की ज्योति है। तू चले तो मैं साथ चलूं, तू रुके तो मैं तेरे पास बैठ जाऊं, तू गिरे तो मैं तुझे थाम लूं, तू बिखरे तो मैं तुझे फिर से जोड़ दूं। मैं मां हूं, तेरा हर रूप मेरा ही विस्तार है। तू जब थक जाए, बस एक बार मेरा नाम लेकर माथे पर हाथ रख और कह, मां अब तू मुझ में है। और देख, तेरा संपूर्ण जीवन तेरे भीतर से चमकने लगेगा। तेरी चाल में शक्ति होगी, तेरे शब्दों में प्रकाश। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, अब तू बिखरेगा नहीं, क्योंकि अब मां काली तेरे भीतर जाग चुकी है। जय मां काली। बच्चा, क्या तू फिर उसी अंधेरे में लौटना चाहता है?
जहां तुझे सिर्फ दर्द मिला था, जहां तेरी सच्चाई को कुचला गया था, तेरे प्रेम का मजाक उड़ाया गया था। मैं जानती हूं वो व्यक्ति आज भी तुझ पर दृष्टि रखता है, तेरे हर कदम को गिनता है, तेरी हंसी के पीछे की वजह जानने को बेचैन है। उसका द्वेष अब प्यास बन गया है और उसकी असफलता का कारण तू बन चुका है। वो मुस्कुराता है सामने से, पर पीठ पीछे तुझे काटने के लिए विष बोता है। वो दो चेहरों वाला है, जो तेरे अपमान को अपनी जीत समझता है। पर ध्यान रख, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री जब अपमानित होता है तो वो अपमान सीधे मां तक पहुंचता है, और जो मां का अपमान करता है उसका विनाश अटल है, निश्चित है। अब समय आ गया है कि तू अपने बीते अंधकार को अलविदा कह दे। जो तेरे पीछे तेरी बुराई करते हैं उन्हें अपने प्रकाश से जवाब दे। उनकी नजरें झुकेंगी जब तू उठेगा। अगर तू तैयार है तो लिख, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा मां, अब मैं उजाले में चलूंगा। बिल्कुल सही देखा तूने बच्चे, जहां से मैं तुझे बाहर खींच कर लाई हूं, वो स्थान केवल तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को भी घायल कर चुका था। वहां प्रेम की जगह स्वार्थ था, करुणा की जगह कठोरता थी, और तू फिर भी निस्वार्थ भाव से जुड़ा रहा। तू सहता रहा, तू चुप रहा। पर अब मैं बोल रही हूं, क्योंकि अब तेरा मौन तेरे ऊपर अन्याय करने वालों के लिए एक शस्त्र नहीं बनेगा। अब मैं तेरे भीतर से बोल रही हूं, उसका समय समाप्त हो चुका है। वो जो समझता था कि तेरे आंसुओं से वह बच जाएगा, अब वही आंसू उसकी आत्मा पर बोझ बन चुके हैं। उसकी हर रात वही बोझ अब उसकी नींद छीन रहा है। तू देखता है कि वह महफिलों में है, हंसता है, नाचता है, दिखावा करता है, पर सच यह है कि उसकी मुस्कान में अब तेरा नाम कांटे की तरह छुपता है। वो अब अपने ही कर्मों में उलझ चुका है। वो भूलना चाहता है तुझे, पर नहीं भूल पा रहा, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू एक तपस्विनी है, एक रक्षक है। तेरी ऊर्जा को कोई कैद नहीं कर सकता। जब तू प्रेम करता है, वो प्रेम आत्मा में बस जाता है। वो लौट कर आता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तू उस अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, और जो प्रकाश में चलता है उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं होती। अगर तू मेरी बात को सुन पा रहा है तो लिख, अब मैं उस पुराने घाव में नहीं, मां की कृपा में जी रहा हूं। मां की आवाज तेरे दिल की गहराई से उठती हुई